मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आचार्य द्वितीय वर्ष साहित्य के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में रसगंगाधर है। आज रसगंगाधर में वर्णित काव्य लक्षण का विचार किया जा रहा है। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा निर्मित रसगंगाधर काव्य के क्षेत्र में अनुपम स्थान रखता है। रसगंगाधर की भाषागत शैली में न्याय शास्त्र का झलक देखने को मिलता है। काव्य शास्त्र के आचार्यों में पंडित राज जगन्नाथ ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथ अर्थात रसगंगाधर में लक्षण के साथ उदाहरण भी अपना ही प्रस्तुत किया है। इस बात को डंके की चोट पर अपनी प्रतिज्ञा के रूप में ग्रंथ के प्रारंभ में ही बतला दिया है। इस प्रकार रसगंगाधर काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इस ग्रंथ के संबंध में कहा जाता है कि रसरूपी जो गंगा है उसको धारण करने वाला यह रसगंगाधर है। अन्य ग्रंथों की अपेक्षा रसगंगाधर अपना स्वतंत्र स्वरूप उपस्थापित किया है। अन्य आचार्यों में प्रतिपादन क्रम की साम्यता देखी जाती है, किंतु यहां अन्य आचार्यों का अनुकरण नहीं, अपना स्वरूप है। जैसे काव्य लक्षण के संबंध में कह रहे हैं कि यश, लोकोत्तर आनंद, गुरु, राजा, देवताओं की प्रसन्नता आदि जिस काव्य के प्रयोजन हैं उसके लिए व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता रूप तद विषयक विशिष्ट ज्ञान, कवि अर्थात काव्य निर्माता और सहृदय अर्थात काव्यानंद का अनुभव करने वाला ये अत्यंत आवश्यक हैं। एतदर्थ सर्वप्रथम काव्य लक्षण का निरूपण किया जाता है। यथा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द वह काव्य है। इस लक्षण में यदि शब्द पद नहीं देते तो क्या हानि होती? तो कहते हैं कि शब्द पद नहीं देने पर इसका अर्थ होगा रमणीय अर्थ का प्रतिपादक काव्य है। ऐसा अर्थ होने पर रमणीय अनुराग रूप अर्थ को व्यक्त करने वाला कामिनी कटाक्षादि भी काव्य हो जाएगा। इसके निवारण के लिए शब्द पद का प्रयोग किया गया है। अर्थ में रमणीय विशेषण की क्या आवश्यकता थी? सीधे कहते अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। इस प्रकार अर्थ होने पर घट मानय इत्यादि साधारण वाक्य भी काव्य हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का प्रतिपादक शब्द तो है किंतु रमणीय अर्थ का प्रतिपादक नहीं। इसके निवारण के लिए अर्थ में रमणीय विशेषण दिया गया है। इस प्रकार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द वह काव्य है। तो कहते हैं कि शब्द तो तीन हैं, वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक।
इन तीनों में किसका ग्रहण किया जाएगा? तो कहते हैं कि इनमें से किसी एक का ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो होगा, अर्थात वाचक हो, लाक्षणिक हो अथवा व्यंजक हो, वह काव्य होगा। इसलिए लक्षण में प्रतिपादक शब्द दिया गया है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक यो शब्द हो, अर्थात वाचक, लाक्षणिक व व्यंजक, वह काव्य होगा। फिर कहते हैं कि लक्षण में अर्थ पद नहीं देते, सिर्फ इतना ही कहते कि रमणीय शब्द के प्रतिपादक जो हैं वह काव्य हैं, तो यहां भी आपत्ति आ जाती, क्योंकि रमणीय शब्द के प्रतिपादक तो व्याकरण के भी शब्द हैं। तब तो यह लक्षण व्याकरण शास्त्र में चला जाता। इसलिए लक्षण में अर्थ पद का सन्निवेश किया गया कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द वो व्याकरण शास्त्र नहीं अपितु काव्य शास्त्र है। अब फिर एक जिज्ञासा होती है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो कहते हैं उसमें रमणीय क्या है? तो कहते हैं कि रमणीयता च लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, अर्थात जिसके ज्ञान से लोकोत्तर यानी अलौकिक आनंद उत्पन्न हो, वह अर्थ रमणीय है। अब यहां जिज्ञासा होती है कि लोकोत्तर आनंद क्या है, सातिशय या निरतिशय? सातिशय अर्थात जिससे बड़ा दूसरा भी आनंद हो सकता है, और निरतिशय अर्थात जिससे बड़ा दूसरा आनंद न हो। सातिशय में न्यूनता का बोध होता है तथा निरतिशय तो ब्रह्मानंद है, जबकि काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। इसलिए इन दोनों से विलक्षण लोकोत्तरत्व है। जैसा कि कहा गया है, लोकोत्तरत्वम चाह्लाद गतः चमत्कारत्वा पर पर्यायो नभव साक्षिको जाति विशेषा, अर्थात लोकोत्तरत्व न सातिशय है न निरतिशय ही, कुछ नहीं। घटत्व पटत्व जैसा आनंद में रहने वाला एक जाति विशेष है, चमत्कार जिसका दूसरा नाम है। सहृदयों का अनुभव ही इस जाति की सत्ता में प्रमाण है, अर्थात जिस जिस आनंद में सहृदयों को लोकोत्तर ऐसा अनुभव हो, वही आनंद लोकोत्तर है। इस प्रसंग में साहित्य दर्पणकार का भी कथन है कि सचेतसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम, इससे भी उक्त मत का समर्थन होता है। अब फिर एक जिज्ञासा होती है कि लोकोत्तर आनंद उत्पन्न कैसे होगा? तो कहते हैं कारणं च तदवच्छिन्ने भावना विशेषः पुनः पुनरनुसंधानात्मा, चमत्कार का दूसरा पर्याय लोकोत्तरत्व, जाति से अवच्छिन्न परिचित अर्थात विशिष्ट लोकोत्तर आनंद में पुनः पुनः अनुसंधान रूप अर्थात धारावाहिक भावना विशेष अर्थात शब्द बोधात्मक अनुभव ही कारण है लोकोत्तर आनंद की उत्पत्ति में। पुनः एक जिज्ञासा होती है कि सीधे आनंद कह देते, आनंद में लोकोत्तर विशेषण क्यों लगाया गया? तो कहते हैं कि पुत्रस्ते जातः धनम ते दास्यामि इति वाक्यार्थधि जन्याह्लादस्य न लोकोत्तरत्वं अतो न तस्मिन् वाक्ये काव्यत्व प्रसक्ते, अर्थात आनंद में लोकोत्तर विशेषण नहीं लगाते तो तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ, तुमको मैं धन दूंगा, इन वाक्यों से
होने वाली भावना भी आनंददायक है, किंतु यह लौकिक आनंद है, यह भी काव्य कहलाने लगेगा। इसलिए आनंद में लोकोत्तर विशेषण लगाया गया, जो लौकिक आनंद से विलक्षण है। लोकोत्तर आनंद उत्पन्न करने वाला जो वाक्य वह काव्य है, इसे ही रमणीय अर्थ का प्रतिपादक कहते हैं। काव्य लक्षण का जो नव्य न्याय की शैली में परिष्कार किया गया है वो इस प्रकार है। इत्थम चमत्कार जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम यत् प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वम चमत्कार जनकतावच्छेदकम तत्वम स्वविशिष्ट जनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकता संसर्गेण चमत्कारत्वत्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम। इसकी व्याख्या अग्रिम व्याख्यान में की जाएगी।